प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी वनपाल भर्ती परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो वनपाल एग्जाम की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आए हैं। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हल करने वाले हैं आपके साथियों राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप पे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों जी हाँ बिल्कुल आपके क्वेश्चन शामिल होने वाले हैं आपके राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर साथियों? तो ये आपका अजमेर के अंदर है। बिल्कुल साथियों, 2.5 दिन का झोंपड़ा वर्तमान में क्या है? तो ये एक वर्तमान में साथियों मस्जिद है। क्या है? एक मस्जिद है, जिसका निर्माण साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था आपके संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर। कितने दिन में करवाया था? तो 2.5 दिन के अंदर करवाया था। इस कारण से 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव गंगा को, राव जोधा को, राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को। मारवाड़ का प्रताप है, जी हाँ, महाराणा प्रताप का अग्रणी, राजस्थान का बिल्कुल भूला बिसरा नायक है, राव चंद्रसेन को कहते हैं, जो आपके मारवाड़ के शासक रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा किला 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, रणथंबोर, जालौर, जैसलमेर। जी हाँ साथियों, 2.5 शाखे के लिए जो है ना, ये है आपका ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, जैसलमेर प्रसिद्ध है। और 3 शाखे के लिए आपका चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल को, संत पीपा को, संत रामानंद को, संत लालदास जी को। राजस्थान का कबीर जो है ना, यह साथी हम किसे कहते हैं? तो यह आपका जी हाँ संत दादू दयाल को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्यमल मिश्र ने राजस्थानी भाषा को किस नाम से अभिहित किया है? मरुबानी, मारवाड़ी, मरुभाषा, राजस्थानी। जी हाँ, सूर्यमल मिश्र ने जो है ना राजस्थानी भाषा को जो है ना, यह साथियों आपका मरुबानी कह कर अभिहित किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के बहरोड और कोटपुतली के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मेवाती, ढूंढारी, हरियाणवी, अहिरवाटी। जी हाँ, कौन सी भाषा बोली जाती है साथियों? तो यहाँ पर आपकी अहिरवाटी बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर साथियों देखने को आपको मिलने वाला है। जी हाँ, बाकी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र यही दुर्ग है जो बख्तरबंद दुर्ग है। यह कथन किस दुर्ग के बारे के अंदर आपका साथियों दुर्ग के लिए कहा गया है? कौन से दुर्ग के बारे में साथियों प्रसिद्ध है, बताओ जरा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, जालोर दुर्ग है। जी हाँ साथियों, यह कथन आपके अबुल फजल ने कहा था और यह आपका रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा गया है। बिल्कुल साथियों, रणथंबोर दुर्ग कहाँ पर है? तो यह आपका साथियों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये आपका सवाई माधोपुर में है। जी हाँ, ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है, इस कारण से बख्तरबंद कहा जाता है। राजस्थान में जैनों का प्रसिद्ध श्वेतांबर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोटा में, रणकपुर में, बोरखेड़ा में, आबू रोड में। कहाँ पर है साथियों? तो यह आपका रणकपुर के अंदर है। रणकपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आर सी भंडारी, एस के घोष, एस सी त्रिपाठी, एम एम वर्मा।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष है ना, यह आपके साथियों एस के घोष रहे हैं। कौन रहे हैं? एस के घोष रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक की रचना किसने की थी? मुहनोत नैन्सी ने, सागरमल गोपा ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, अर्जुनलाल सेठी ने। जी हाँ साथियों, तो ये आपके सागरमल गोपा के द्वारा की गई थी। जो कहाँ से संबंधित है साथियों? ये आपके जैसलमेर से संबंध रखते हैं, ध्यान में रखिएगा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा भी जो है ना, ये पुस्तक भी आपकी सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल साथियों, जेल के अंदर कड़ी यातना देने के कारण साथियों इनकी जो मृत्यु है ना, ये 1946 के अंदर हुई थी। मिट्टी का तेल छिड़ककर इनको जिंदा जला दिया गया था। राजस्थान में स्थित किस बांध की बनावट जहाज जैसी है? ज्वाई बांध, बरेठा बांध, माही बदार सागर बांध या कोटा बैराज बांध? जी हाँ, आपके जहाज जैसी जो आपकी बनावट है, यह है आपके साथियों माही बदार सागर बांध की है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। किस बांध को अजमेर जिले का समुद्र कहा जाता है? मेजा बांध को, जवाई बांध को, बिशलपुर बांध को, नारायण सागर बांध को? जी हाँ साथियों, तो यह आपका बिशलपुर बांध को कहा जाता है। बिशलपुर बांध ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। किस शासक के द्वारा मुद्रा पर आदिवराह की उपाधि उत्कीर्ण कराई गई थी? मिहिर भोज प्रथम के द्वारा, मिहिर भोज द्वितीय के द्वारा, नागभट्ट प्रथम के द्वारा, नागभट्ट द्वितीय के द्वारा? तो यह साथियों आपकी नागभट्ट द्वितीय के द्वारा करवाई गई थी। नागभट्ट प्रथम नहीं है साथियों, नागभट्ट द्वितीय है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बीकानेर में प्रतिनिधि सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा, जय नारायण व्यास के द्वारा या फिर हीरालाल शास्त्री के द्वारा? तो यहां पर जो आपका बिल्कुल सही आंसर है साथियों, ये क्या देखने को मिल जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर है होने वाला है लाडलो। जी हाँ, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है 14 नंबर के अंदर, ये आपका महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान का दूसरा नाम क्या है साथियों? जीवाश्म पार्क, माचा सफारी पार्क, नाहरगढ़ अभ्यारण्य या ताल छापर मृग अभ्यारण्य? तो यहाँ पर आपका साथियों बिल्कुल जो सही आंसर है ना, ये देखने को मिल जाएगा। जीवाश्म पार्क आपका दूसरा नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो कहाँ पर है साथियों? ये जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर आपका फैला हुआ है। ताल छापर जो अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? तो ये आपका चूरू के अंदर आपका स्थित है, जो काले हिरणों या कृष्ण मृग के लिए साथियों प्रसिद्ध है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1857 की क्रांति में राजपुताने के किस ठिकाने से अंग्रेजों को सर्वाधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? तो सर्वाधिक जो प्रतिरोध का सामना है ना, ये आवा के ठिकाने से करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, जी हाँ, सर्वप्रथम किस अभिलेख या शिलालेख में गुर्जर जाति का उल्लेख किया गया है? ऐहोल का अभिलेख, भाबरू का शिलालेख, कलिंग का शिलालेख, इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को साथियों मिल जाएगा। 17 नंबर के अंदर जो है ना, ये आपका कलिंग का शिलालेख सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के रूप में। नागभट्ट को किस प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक कहा गया है? बयाना प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, कुंभा प्रशस्ति? कौन सी प्रशस्ति में कहा है साथियों? तो यह आपका बिल्कुल लाडलो ग्वालियर प्रशस्ति में कहा है। ग्वालियर प्रशस्ति ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान का वह मंदिर है जिसकी नींव में पानी की जगह घी का प्रयोग हुआ है? रणकपुर के जैन मंदिर में, देलवाड़ा के जैन मंदिर में, सेना जी की नशिया में, भांडासर के जैन मंदिर में?
जी हाँ साथियों, कौन से में हुआ है? तो ये भानासर के जैन मंदिर में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी जो क्लास है ये हमेशा 8:30 पर शाम को हम मॉडल पेपर के रूप में रोजाना हल करते हैं। आपकी एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है, तो अंतिम समय में साथियों रामबाण क्लास साबित होने वाली है। राजस्थान में जैन वर्धमान पाठशाला और जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किसने किया था? अर्जुन लाल सेठी ने, हरिभाई किंकर ने, जमनालाल बजाज ने, गोविंद गिरी ने। तो यह साथियों आपका बिल्कुल हरिभाई किंकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? सदीक खान मंगनियार को, जहूर खान मेवाती को, रुक्मणी मांगनियार को, या फिर पुरुषोत्तम दास को? किसे कहा जाता है साथियों? तो ये सदीक खान मंगनियार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस संत या लोक देवता को पर्यावरण वैज्ञानिक माना गया है? रामदेव जी, जाम्बो जी, रामचरण जी, लालदास जी। तो ये साथियों जाम्बो जी को माना गया है। और उन्होंने कितने नियम दिए थे? तो साथियों 20+9 आपका बिश्नोई होता है, तो 29 आपके नियम इनके द्वारा दिए गए थे, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान के किस व्यक्ति को दूसरा जवाहरलाल नेहरू के उपनाम से जाना जाता है? जगुल किशोर चतुर्वेदी को, जयनारायण व्यास को, हीरालाल शास्त्री को, जमनालाल बजाज को? तो यह साथियों आपका बिल्कुल दूसरा, राजस्थान के किस व्यक्ति को दूसरा जवाहरलाल नेहरू, मतलब कि राजस्थान का आपसे क्वेश्चन आ सकता है। एक तो जवाहरलाल नेहरू हो गए और दूसरा जवाहरलाल नेहरू हम किसे कहते हैं? जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहते हैं। और कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि आपका राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू किसे कहते हैं? तो ये भी जुगल आपके साथ जुगल किशोर चतुर्वेदी को ही तो कहते हैं, क्योंकि दूसरा जवाहरलाल नेहरू कौन है? जुगल किशोर चतुर्वेदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। किस कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में सम्मिलित किया गया था साथियों? बताओ जरा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये आपका हो जाएगा शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो 24 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? कांतली, मेंथा, रूपनगढ़, काकन्नी? आंतरिक अफवाह तंत्र की जो सबसे छोटी नदी है ना, यह आपकी साथियों कौन सी है? तो यह आपकी काकन्नी नदी है। काकन्नी नदी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी साथियों आपकी घग्गर नदी है, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। और आपसे पूछे कि आंतरिक प्रवाह तंत्र की राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका कांतली नाम आएगा, क्योंकि पूर्णतः राजस्थान नाम आए तो कांतली आपको सही लगाना है। राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? क्वेश्चन आ सकता है। बांडी नदी, जोजड़ी नदी, कांतली नदी, सुखड़ी नदी? सर्वाधिक जो प्रदूषित आपकी नदी है ना, यह आपकी बांडी नदी है साथियों। कौन सी है? बांडी नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र है? मोलेला, राजसमंद, जयपुर, अजमेर, बीकानेर? कौन सा है? तो ये मोलेला राजसमंद है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। किस शासक को मेवाड़ की बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? महाराणा कुंभा को, महाराणा राज सिंह को, महाराणा उदय सिंह को? इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके महाराणा कुंभा को श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की 5वीं ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? जी हाँ, पहली की बात नहीं हो रही, न दूसरी की बात हो रही है। यहाँ पर 5वीं सबसे ऊंची चोटी की बात हो रही है। सिरोही, अजमेर, उदयपुर, सीकर? तो साथियों पहली भी आपकी सिरोही में है और 5वीं भी कहाँ पर है? सिरोही में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेराट से, अनूपगढ़ और बिल्कुल नवलखा से, बालाथल से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके साथियों अनूपगढ़ और नवलखा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जवाहर कला केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर। तो जवाहर कला केंद्र की जो आपकी स्थापना है ना, ये साथियों जयपुर के अंदर की गई थी। जयपुर ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ साथियों। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में साथियों बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है ना लाडलो, उसे हम अवश्य पूरा कर कर रहेंगे। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वापिस आपको फटाफट कर लेना है और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर देना है, क्योंकि साथियों ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास आपको हमेशा 8:30 पर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर रियासत में रण में नगाड़ा बजाने वाले को क्या कहा जाता था? रावल, राणा, कलावंत, ढोली। क्या कहा जाता था साथियों? तो ये आपका राणा कहा जाता था। राणा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाथी महोत्सव राजस्थान में किस स्थान पर लगता है? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर में। हाथी महोत्सव की बात करें ना साथियों, तो हाथी महोत्सव की बात करो चाहे पतंग महोत्सव की बात करो, तो ये जयपुर के अंदर आपका आयोजित होता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद किस स्थान पर स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में। कहाँ पर है साथियों? तो ये आपकी उदयपुर में है। उदयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। रूपायन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1960 में, 1985 में, 1993 में, 1955 में। रूपायन संस्थान की बात करें तो यह आपके साथियों 1960 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है? जनसंख्या की दृष्टि से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है साथियों। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती। ये क्वेश्चन साथियों बारी बारी से एग्जाम में आ रहा है, तो ध्यान में रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से जो आपकी दृष्टि है साथियों, उससे तो आपकी ढूंढाड़ी है, और लाडलो क्षेत्रफल के आधार पर जो है ना, ये आपकी मारवाड़ी बोली हो जाएगी। बिल्कुल क्षेत्रफल के आधार पर मारवाड़ी, और आपके साथियों जनसंख्या की दृष्टि से जो है ना, ये आपकी ढूंढाड़ी बोली सर्वाधिक बोली जाती है। जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र में आपकी कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। डिंगल एक वृहद कोश किसके द्वारा तैयार किया गया था? सीताराम लालस के द्वारा, रामकरण आसोपा के द्वारा, विजयदान देथा के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये साथियों आपका रामकरण आसोपा के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। जी हाँ, अमेरिकन कपास की बात करें साथियों, तो सर्वाधिक उत्पादन की बात करें ना, तो ये श्रीगंगानगर में होता है सर्वाधिक उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, बलदेव पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? मेड़ता सिटी, बाड़मेर, पुष्कर, परबतसर। बलदेव पशु मेले की बात करें ना साथियों हम, तो यह आपका जो है ये मेड़ता सिटी के अंदर आपका आयोजित होता है। तो मेड़ता सिटी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? धावक,
तीरंदाजी, तैराकी, निशानेबाजी। अवनी लेखरा का जो संबंध है ना, ये आपका तीरंदाजी से साथियों, किससे है? तीरंदाजी से है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा। 16 खंभों की छतरी राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? नागौर में, अलवर में, जोधपुर में या बूंदी में? कहां पर है? तो ये आपके साथियों नागौर में है। 16 खंभों की छतरी कहां पर है? नागौर में है। तो नागौर ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर है, होने वाला है। बड़ा बाग की छतरियां किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, नागौर में? जी हाँ साथियों, हम बड़ा बाग की छतरियों की बात करें ना, तो ये आपकी कहाँ पर है? तो यह आपके साथियों जैसलमेर में है। जैसलमेर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ज्वाई बांध में पानी की आवक कम होने पर इसे किस परियोजना से जोड़ा गया है साथियों? बताइए जरा। सेई परियोजना से, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से, नर्मदा परियोजना से, सिद्धमुख नहर परियोजना से? यदि ज्वाई बांध में पानी की आवक कम हो जाती है तो साथियों जी हाँ बिल्कुल कौन सी परियोजना से जोड़ा गया है? तो यह आपका लाडलो सही परियोजना से जोड़ा गया है। सही परियोजना ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जाफराबादी का संबंध किससे है? जाफराबादी साथियों क्या है? जी हाँ, भेड़ की नस्ल है, बकरी की नस्ल है, गाय की नस्ल है या फिर आपकी साथियों भैंस की नस्ल है? तो ये किसकी नस्ल है? बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर है, क्या हो जाएगा? तो यहां पर जो आपका बिल्कुल बिल्कुल साथियों सही आंसर देखने को मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, ये भैंस की नस्ल है साथियों जाफराबादी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले राजस्थानी कौन थे? डॉक्टर नारायण सिंह हैं, रामनिवास मिर्धा, जसवंत सिंह हैं, महाराव संग्राम सिंह हैं? कौन थे साथियों? तो यह आपके बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। राइट आंसर जो है ना, यहां पर आपका देखने को साथियों मिल जाएगा। जी हाँ, क्या देखने को मिल जाएगा 45 नंबर में? ये आपका डॉक्टर नारायण सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। सर्वाधिक कार्यशील बिल्कुल जनसंख्या दर राजस्थान के किस जिले की है? प्रतापगढ़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर? कौन से जिले की है? तो ये आपकी प्रतापगढ़ की है साथियों। प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, बताओ राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? नरेगा योजना प्रथम चरण में राजस्थान के कितने जिलों में प्रारंभ की गई थी? 4, 5, 6 या 7? जी हाँ साथियों, तो ये आपकी 6 जिलों के अंदर प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे जी हाँ कल शाम को 8:30 पर। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।